आज का हमारा प्रश्न है, हाँ जी, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू हैव नो रिग्रेट्स इन हिज और हर लाइफ? Like every decision that they have taken or choice that they have made is okay according to them, justified. very difficult, very difficult, very difficult, undoubtedly. But it is not impossible. Okay. Regret क्यों होता है? कि कोई गलती करी है? सिर्फ गलती करने का रिग्रेट नहीं होता है, कभी कभी गलती पता चल गई, उसको सुधारा नहीं, उसका हाँ। भी रिग्रेट होता है। हाँ, और ज़्यादातर रिग्रेट हमको इसीलिए होता है क्योंकि हमने जो कर दिया हमने उसको ठीक नहीं किया। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि हम गलती नहीं करें। हो सकता है मे बी जब आप बहुत ही एनलाइटेंड स्टेज में चले जाओ, जिसमें कि आप जो भी करते हो उसका भी कोई इफ़ेक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। तो हम तो लेकिन नॉर्मल मॉर्टल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अपने जैसे की बात कर रही हूँ मैं तो या Of course. आई एम आंसरिंग ऑन बिहाफ ऑफ people like me Okay. who do mistakes. I have had many regrets in life, okay. but I have also developed courage to go beyond that, Okay. and that is by मेकिंग दैट चॉइस। क्योंकि रिग्रेट के साथ रहना सचमुच में बहुत मुश्किल होता है। शायद अपने दुश्मन के साथ आप रह सकते हो क्योंकि वो सिर्फ आपको बाहर से अटैक करता है, तो जब हमें कोई रिग्रेट होता है ना, वो ना हमको हर मोमेंट अंदर से खाता है, अंदर से खाता और खोखला कर देता है। और यहाँ से ऑपरेशन की शायद इतनी पेन नहीं हो सकती जितनी जब कोई अंदर से हमको, when you tear apart from inside, nobody can even see and you cannot show it to everyone. The amount of hurt you are undergoing, because जब हमें दर्द हो रहा होता है तो हम बोल भी नहीं पाते हैं और अंदर का दर्द तो कोई देख भी नहीं पा रहा है। It's sometimes very, very, very difficult to articulate it, and it is more difficult to find someone who will understand it without that articulation. तो वो डबल रेट से हमको अंदर से खा जाता है। It starts eating us up. Okay. So जितना अगर कोई उस पेन को नहीं कर सकता बियर, तो उसको तो वो इसको पॉसिबल कर सकता है। इफ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ पेन, ओनली देन ओनली यू विल मेक इट। आप नहाते इसलिए हो ना क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत महसूस होती है, किसी के कहने से थोड़ी नहाते हैं। खाना हम इसलिए खाते क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। सिमिलरली इज लाइफ, आपको ज़रूरत है कि आपका पेन कम हो, तो आपको ही तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि बाबा ये बहुत हो गया, मैं ऐसे रोज़ हर पल, मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना लेवल ऑफ पेन होता है। मे बी कुछ लोगों का एंड्योरेंस लेवल शायद बहुत हाई होता होगा तो उनको रिग्रेट नहीं होता होगा। मुझे, आई एम स्ट्रॉन्ग बट आई एम ऑल्सो वेरी वीक, मुझे होता है दर्द। तो यू हैव टू चूज कि मुझे ये चीज़ों को बदलना है। इट मे मीन किसी को जाके लाइक अपोलोजाइज करना, इट मे मीन किसी को फॉरगिव करना,
इट मे मीन कोई चीज़ नए सिरे से स्टार्ट करना. आई एम सेइंग एवरीथिंग इट हैज़ मेंट फॉर मी. It has also meant finishing off everything. It has also meant retaining the memories but still letting go. It has also meant working hard on erasing the memories. It has also meant creating new memories. And it has also meant cutting off people. And sometimes it has also meant breaking my own heart. क्योंकि हम कुछ सोच रहे थे लेकिन कुछ है, तो रिग्रेट करने से अच्छा है उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन विद अ ब्रोकन हार्ट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द स्टक प्लेस. It may mean multiple things, but is it possible? Yeah. It is possible when you decide that I want to live a life which is light. I want to fly. I want to be free. I want to be happy. I want to be in a state of peace, joy, love. तो भाई आपको अपने लिए उन अच्छी चीज़ों के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी. और रिग्रेट को तो अपने घर से एज ए योर हार्ट इज योर होम निकालना ही पड़ेगा. ट्रू, बट चलो फॉर एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. सपोज मैंने कोई गलती करी है और उससे किसी को हर्ट हो गया. करती हो तुम ये सब? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है. अच्छा चलो ठीक है, मान होता, अच्छा ठीक है, चलो होता भी होगा. हाँ. लेकिन मैं अपोलोजाइज ना करूँ और फिर मैं कहूँ कि तब भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. मैं कर देती हूँ जस्ट फॉर द ऑडियंस, अपोलोजाइज, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो सी, अगर आपको यकीन है आपने किसी को हर्ट किया है क्योंकि कुछ तो ऐसा सर्कमस्टेंस रहा होगा जो आपको किसी को हर्ट करके भी अपोलोजेटिक नहीं फील हो रहा. क्या वो रीज़न है, मैं उसके अंदर नहीं जानना चाह रही इस समय, क्योंकि वो बहुत ही इंडिविजुअल है और हम सब बहुत अलग तरह से सोचते हैं. ट्रू. तो लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और आप अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप अभी रिग्रेट नहीं कर रहे हो, आप रिग्रेट करोगे. चाहे गलती से भी दिल दुखाया है, और अगर जान के दुखाया है और अगर आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल कोशेंट. आई थिंक यू आर लिविंग, आई थिंक दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट टच विद योर इमोशंस. If you don't regret even hurting someone, and maybe then you also need to review your relationship with that person. Maybe you are carrying the burden of dead relationship there. क्योंकि दुख तो होना चाहिए ना किसी को दुख देके. Every action, ये तो law of nature है. Every action has to have an equal and opposite reaction. तो क्यों नहीं हो रहा है? आप इसका मतलब प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हो. आप यू आर लिविंग योर लाइफ अगेंस्ट नेचर एंड यू आर देन बाउंड टू बी अनहैप्पी. यू आर ओपनिंग द डोर्स टू अनहैप्पीनेस. यू विल रिग्रेट इट वन डे एंड बाय देन द बर्डन ऑफ रिग्रेट विल बी सो हैवी कि आप अपोलोजाइज भी नहीं कर पाओगे. It will be too late. Yeah, sometimes it is too late, but then I feel it is better to be late Then never. Yeah, so उससे भी रिग्रेट कम होता है, और जिन रिश्तों में सच में जान होती है ना, वो रिवाइव हो सकते हैं. रिश्ते क्या, सिचुएशंस, बहुत सी चीज़ें अगर उनमें जान है तो वो पक्का रिवाइव हो जाएंगे. बहुत बहुत अच्छा आंसर, थैंक यू. वाह, थैंक यू. आई होप हमारी ऑडियंस इसको समझे.
मुश्किल शब्दों में नहीं, आसान शब्दों में। नहीं, हमारी ऑडियंस ऐसी है, वो ये समझती है, और वो मुझे मालूम है हर रोज़ और समझदार होगी। पता है क्यों? क्यों? Because they are on a mission to Yeah. raise the vibe of love of the planet. तो True. वो रोज़ कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं और वो ये कर रहे हैं। Yes. Thank you. Bye.